पुलिस कभी भी आती होगी। ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है तो 10-15 मिनट मैक्सिमम। एक भरोसे की ना त्रिपाठी। यस सर। एंटी करप्शन से इंस्पेक्टर राठौर का कॉल आया था और आजकल सरकारी दफ्तरों में रिश्वत को लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं वो लोग, और ये भी वही मामला है। सॉरी कीर्ति, आपने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कीर्ति, कभी कभी हमारे जो क्लोज होते हैं वो कुछ कहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपने मुझे कितनी बार समझाया लेकिन मैंने आपकी हर बात अनसुनी कर दी। फिर वही बात जब माँ ने समझाई तो मुझे समझ में आ गई। चलिए अच्छा है, जिस किसी के भी समझाने से रियलाइज हुई तो, पर आप ये सॉरी मुझसे मत कहिए, उससे कहिए जिससे आपको कहना चाहिए। भाई ये देखो तुम्हारा फेवरेट स्लश, और ये डेजर्ट्स भी तुम्हारे फेवरेट है ना? We have red velvet cake। माही को तो पसंद है ना माही? Actually, I don't like sweets। और मुझे वॉशरूम भी जाना है। वो उधर है, मैं चलूं? No, thanks। ये माही कभी हमसे ठीक से बात क्यों नहीं करती है? करेगी। पता है जब लल्ला छोटा था ना तो उसकी भी एक सहेली थी रिया, इतना प्यार करता था उससे, हम बहुत मजे लेते थे उसके। बच्चों, ये जो तुम्हारी फ्रेंड माही है उसकी कोई सिस्टर है क्या? नहीं। क्यों? नहीं मतलब तुम दोनों हो और वो अकेली है तो ये दोस्ती? नहीं, हमने डिसाइड कर लिया है, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, हम दोनों से लाइक करते हैं, वो जिसको भी पसंद करेगी दूसरे एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ। अरे वाह, बहुत ही समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात की तुम दोनों ने। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दो भाइयों के रिश्तों के बीच आ जाए, ना कोई लड़की, ना पैसे, ना ही कुछ और। बहुत खुशी हुई है देख के कि तुम भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। बाकी सभी रिश्तों की तरह भाई भाई का रिश्ता भी दो तरफा होता है भाभी माँ, लेकिन जब किसी एक तरफ प्यार की जगह लालच, पैसा या पोजीशन आ जाता है ना, तो दूसरी तरफ को बैलेंस करना पड़ता है। गुस्सा या नाराजगी या कुछ और बढ़ाना पड़ता है। खैर, जाने दीजिए। आओ बच्चों, मेरे कोई गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मिलवाना चाहता हूँ। कम। क्या हो गया अखिलेश को? अक्कल पे पत्थर पड़ गए जैसे। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भाभी माँ, जिस दिन समझ जाएगा ना उस दिन इतना कोसेगा खुद को, पूछे मत आप। एक मिनट सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। गाइस, आप लोगों को पता है क्या टाइम है अब? इट्स गेम टाइम। मजा आ रहा है समर्थ? जी बहुत बहुत मजा आ रहा है। और अब हम ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिसमें सभी को बहुत मजा आने वाला है। जब पुलिस आएगी तब और मजा आएगा। और उस गेम का नाम है स्पाई गेम। ओके, तो गेम ये है कि हमने बहुत सारे बलून्स में कुछ नोट छुपाए हैं।
आपको वो ढूंढ के बलून फोड़ के हमें ला के देने हैं। और गाइस, ये सब करने के लिए आप सबके पास सिर्फ 1 मिनट है। So hurry up. Your time starts now. Oh, come on, come on, come on. Come on. Come on, guys. Come on, guys, सिर्फ 1 मिनट है। Come on. ये तो नकली नोट है। बेटा कुछ ये गिफ्ट लो और माही को दो। नकली नोट ढूंढने का असली मेहनताना। गेम तुम्हारे भैया भाभी ने शुरू किया तो क्या हुआ? इनाम तुम्हारे चाचू देंगे। खेल वही है, लेकिन खेलने का अंदाज नया है और सामने वाले भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हराना आसान नहीं होगा उन्हें, पर कोई बात नहीं, मजा भी तो इसी में है ना। तुम फोड़ो गुब्बारे और ढूंढो नकली नोट, क्योंकि असली तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं। गेम खेलेंगे ये तय हुआ था, लेकिन फेयर खेलेंगे ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। यही फर्क है हीरो और एंटी हीरो में। वो घिसी पिटी लकीर पर चलता है और हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। पुलिस बस आई गई समझो। अब क्या करोगे? कैसे बचाओगे मिस्टर गोयनका को? फ्यूज तो सही पकड़े थे तुमने, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। गेम तो मेरे ही फेवर में है भी। चलिए भाई साहब, अब केक कटिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोग सब इस साइड आ जाइए प्लीज। अब हम केक काटने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू।
आप आइए हमारे साथ प्लीज, जल्दी चलिए, नीचे के दरवाजे से निकल जाएंगे, चलिए। रुक जाइए मिस्टर गोयनका, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। यहाँ पे, अरे क्या आप ये क्या कर रहे हैं आप? त्रिपाठी, ये वो नोट है जिसका इस्तेमाल एलके कंपनी की तरफ से किया गया था सरकारी अफसरों को रिश्वत देने के लिए। इन पे मार्किंग इंक लगी है। हाथ आगे कीजिए। ये देखिए, देखिए ये सबूत। ये नोट यहाँ, I mean... हमारे यहाँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का ये तरीका है इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का, और हमने ही सरकारी अफसरों को कहा था कि ये नोट इन्हें वापस करे और इनसे दोबारा मांगे। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, किसी को रिश्वत देने की कोशिश नहीं की मैंने। आप प्लीज, मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रुकिए, मैं एक मिनट कमिश्नर को फोन करता हूँ। आप मेरे काम में रुकावट ना बने तो बेहतर होगा सर। कमिश्नर साहब भी इस बार आपका साथ नहीं देंगे, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। चलिए मिस्टर गोयनका। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, रुकिए प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं मानते ये सबूत। सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, चाचू ऐसा नहीं कर सकते। जरूर उन्होंने कोई फंसा रहा है। आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम पता करते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, प्लीज मेरे काम में इंटरफेयर मत कीजिए। पर आप भी तो सोचिए ना कि जो कह रहे हैं वो भी तो सच है ना। स्वर्णा बिल्कुल ठीक कह रही है इंस्पेक्टर, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर किसी ने बताने की कोशिश की है उसे। हमारे पास इनके गुनहगार होने का प्रूफ है, इसके बेस पर मैं एक्शन ले रहा हूँ। अगर आपके पास इनके बेगुनाही का कोई भी प्रूफ है तो उसे कोर्ट में ले आए और अपने भाई को छुड़ा कर ले जाएं। नहीं, आप नहीं ले जा सकते। मैं आपको भी ले जा सकता हूँ। कार्तिक प्लीज शांत हो जा, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। कसूरवार मैं हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई साहब नहीं। मैंने रिश्वत दी थी उस ऑफिसर को, इन्होंने नहीं। वो पैसे मैंने भाई साहब से लिए थे, इसलिए उन पर इनकी उंगलियों के निशान आ गए।
अदरवाइज इनका तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है उस बारे में। मैं ही इन्हें सरप्राइज देना चाहता था, टेंडर दिला के। समर्थ, तुमने ये? भाई साहब प्लीज, मैं आपको इस तरह किसी गलत इल्जाम में फंसते हुए नहीं देख सकता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए और जो पूछताछ करनी है मेरे साथ कीजिए। कभी कभी जो हमने सोचा भी नहीं होता वो हो जाता है हमारे साथ। नहीं, समर्थ, ये सब क्यों कर रहे हो मेरे भाई? मेरे लिए तुम खुद को। भाई साहब, ये मेरे और आपके बीच में तेरा मेरा कहां से आ गया? इस वक्त आप कुछ नहीं कहेंगे और मुझे जाने देंगे। ये वही पैसे हैं भाई साहब जो आपने सुबह लवकुश को छुआए थे और माँ की मूर्ति के सामने रखे थे। मुझे लगता है घर के किसी सदस्य ने आपको फंसाने के लिए ये सब किया है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कहा था ना मैंने, रोक नहीं पाओगे मुझे। समर्थ नाम है मेरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कार्तिक कि जो दिख रहा है असल में नुकसान उससे बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है नहर। पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये रिश्ता क्या